मुसलमान हमेशा विकास के साथ रहा है। जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या चला रहे हैं लोग कि मुसलमान बीजेपी विरोधी है, ये सब गलत चीज़ें हैं। पर हम लोग आज तक वोट देवे नहीं किया है। वोट नहीं दिया आपने? नहीं ना, कागज टिकट मिलवे नहीं किया तो देंगे किसको। मोदी सरकार ने पूरे देश में बेरोजगारी इतना बढ़ाया कि लोग बेरोजगार होकर के अब इनको जो है से भाजपा के लोगों को खदेड़ रहे हैं कि भाई जो है से जो वादा किया था, एक तो 15 लाख देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, चलिए वो मुहावरे में चला गया, लेकिन भाई कम से कम काम तो दो। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चक्का। देखिए, हम पटना के सब्जी बाग के इलाके में, जिस तरह दिल्ली का शाहीन बाग कहा जाता है, उसी तरह ये पटना का शाहीन बाग है। इस बार लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है और इस बार जानेंगे कि मुसलमान किसके तरफ हैं, किसको वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सब्जी बाग के हैं, चलिए इनसे जुड़ेंगे। देखिए, मुसलमान कभी किसी के तरफ रहा है ना किसी के विरुद्ध रहा है। मुसलमान हमेशा विकास के साथ रहा है। जो हमेशा चैनलों पर चलता आया है कि मुसलमान बीजेपी विरोधी है या कांग्रेस के साथ है या आरजेडी के साथ है या जदयू के साथ नहीं है, ये सब निराधार बातें हैं। मुसलमान हमेशा विकास के साथ रहा है। जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या चला रहे हैं लोग कि मुसलमान बीजेपी विरोधी है, ये सब गलत चीज़ें हैं। मुसलमान जो विकास करेगा, जो देश को आगे बढ़ाएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को मिला करके देश को एकजुट कर करके लेके जाएगा। जो भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जो भी पार्टी हो जो एक साथ सभी लोगों का विकास की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, रोज़गार की बात करेगा। ये मुद्दा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, ये मुद्दा भारतीयों का है और ये पर्व जो महापर्व है वो भारतीयों का है। तो मुसलमान भारतीय होकर के वोट देगा, वो किसी पार्टी के विशेष पार्टी के विरुद्ध ना विशेष पार्टी के पक्ष में देगा। एक वोट मुसलमानों का महागठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है से मतलब हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तमाम लोगों का वोट जो है से मतलब, यहाँ तक के कुछ फॉरवर्डों का भी वोट जो है से मतलब महागठबंधन को जा रहा है। एंटी बीजेपी, जितने भी मुसलमानों का सोच है एंटी बीजेपी, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान में रहना भी अब महाल है। अगर खुदा न खास्ते अभी भी मुसलमान एक पट्टी पर नहीं आए तो फिर मुंह को खानी पड़ेगी, जैसे हर साल हर इलेक्शन में होता आ रहा है। और मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है इन लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार चुनाव में मुसलमान बहुत सोच समझकर और बहुत चुप्पी साधे हुए हैं। वो एकदम सोच कर ही सही समय पे, ना वो अभी कहीं वो मुसलमान जो है क्लियर कर रहे हैं कि हम महागठबंधन को वोट देंगे, ना वो एनडीए को बता रहे हैं। मुसलमान, मैंने बहुत जगह सर्वे किया भी, लेकिन मुसलमान बहुत जगह सर्वे में ही बोल रहे कि जहाँ नीतीश जी रहेंगे मैं वहीं उनको वोट दूंगा। मुसलमान इस बार चुनाव, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के निर्भर पे है। जहाँ नीतीश कुमार जी रहेंगे मुसलमान वहाँ वोट दे रहा है। लेकिन हम जहाँ जहाँ कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ मुसलमान एक चुप्पी साधे हुए हैं, किसको वोट देंगे ये हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। वो महागठबंधन को देंगे या एनडीए को देने वाले हैं। बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं क्या मुसलमानों की मंशा है, क्या सोच रहे हैं। लेकिन अधिकतर जगह हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ के मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जहाँ बोलेंगे हम लोग उनको वोट देंगे। ये ठेला लगाते हैं, कपड़े का ठेला लगाते हैं, कपड़े का ठेला लगा के 250 रुपया कमाता है। 250 रुपया कमाने वाला तो अगर खांसी हो जाएगा तो 200 रुपया तो इनका दवा, 2-250 रुपया दवा में चला जाएगा। भैया ये पेट में क्या डालेंगे, ये चीज़ गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही है। तो खैर शहर में रह करके 250 रुपया कमा रहे हैं, देहातों की हालत जाके देखिए, मजदूरों की हालत देखिए, काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में काम नहीं, जो सरकार कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बता देता हूं, नेहरू परिवार से ईमानदार इस देश में कोई परिवार नहीं। अगर नेहरू परिवार ईमानदार नहीं होता तो आज अडानी अंबानी पैदा नहीं होता। राहुल गांधी अडानी की जगह पर रहता, अंबानी की जगह पर रहता, समझ गया ना। प्रियंका गांधी अंबानी की जगह पर रहती। आज अंबानी और अडानी जो पैदा हुआ है ये कांग्रेस का देन है कि आज लोग जो है से इतने अमीर हो रहे हैं, इतना का। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग जब पकड़ा जाता है, आईडीएक्स जो पकड़ा जाता है, आईडीएक्स जो है से मतलब, तो अंबानी के प्लेटफॉर्म से पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस नहीं होता है। केस किसके ऊपर होता है? गरीबों के ऊपर। गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय? ये अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों का, अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों को आप जो है से मतलब जुल्मी बता रहे हैं, जालिम बता रहे हैं, उनके साथ इनकाउंटर कर रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, उनके दुकानों को तोड़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानी
अगर नहीं हो तो इंडिया गेट पर जाके लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कुर्बानी आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने दिया, उलमाओं ने दिया। गांधी मैदान का चारों तरफ जो पेड़ है, नहीं जानता है इतिहास तो जान लो। गांधी मैदान का जो चारों तरफ पेड़ है उसमें उलमाओं को, सादिकपुर के उलमाओं को लटका करके अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया आज़ादी की लड़ाई में। ये इतिहास कोई नहीं बताता है, तो खाली बताया जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने फलाना किया। ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस देश का अक़लियत जो है वो अक्सरियत के साथ रहेगा, और अक्सरियत और अक़लियत दोनों मिल कर रहेगा। इस देश में कोई हाँ थोड़ा देर के लिए नफरत फैला रहे हो, लेकिन एक तरफ बीजेपी नफरत फैला रही है, आरएसएस नफरत फैला रहा है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल करके पूरे देश में मोहब्बत का जो है से पैगाम दे रहा है, और ये कामयाब हो रहा है। ये फेल हो रहे हैं। अब 10 साल इनका चल गया, आगे इनका चलने वाला नहीं है। इस देश का अति पिछड़ा जाति, दलित, महादलित, गरीब, तमाम लोग जो है से मिलजुल करके इंडिया गठबंधन को वोट करेगा, और जो है से मतलब बीजेपी की सरकार समाप्त होने जा रही है। बौखलाहट में ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं। गरीबों के खिलाफ है ये पार्टी, है गरीबों के खिलाफ है, मानना पड़ेगा गरीबों के खिलाफ है। इस बार मुसलमानों का वोट किस तरफ जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को? बीजेपी को क्यों देगा? क्यों देंगे? जो अभी बोल रहा है कि जीतेगा तो मुसलमानों को बोला है, झूठा है कि ना झूठा है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। हाँ? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? हम लोग ये पैदा हुए हैं, ये मरेंगे। ये मेरा देश है, अपने देश को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कोई बाहर से भाग के आए हैं? लोग तो वोट करेंगे उन्हीं को जो विकास पे बात करेंगे और शिक्षा पे बात करेंगे, जो सभी समुदाय को लेके चलेंगे और सबके विकास का बात करेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। क्योंकि बिहार राज्य जो हमारा है, आज से नहीं 40 साल पहले से पिछड़ा राज्य में शामिल है। इसको अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए जो सरकार काम करेगी उसके साथ हम लोग हैं। हम किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं हैं। हम कोई भी दल से नेता हो, कोई भी हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे। बट वो आदमी, वो नेता ऐसा होना चाहिए जो विकास की बात करे, हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, स्कूल की बात करे, मतलब अमन चैन की बात करे। बिहार में जो गरीबी है, जो पलायन की समस्या है, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। बिहार की जो पलायन की समस्या है, हमारे बिहार से भर भर के जाते हैं बाहर में, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। क्या हमारे बिहार में कभी एक फैक्ट्री लगा? क्या मोदी जी ने एक बार भी बैठक किया हमारे बिहार के लिए? नहीं किया। तो हम लोग मोदी जी को विरोधी नहीं है या किसी दल के विरोधी नहीं है। देखिए, सीए एनआरसी के बारे में तो हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे, बट हम इतना ही जानते हैं कि हमारे लिए, जो हमारे मतलब बिहार वासियों के लिए जो अच्छा करेगा, बिहार की विकास की बात करेगा, बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करेगा, उसके साथ हम लोग हैं और उसको जो है हम लोग कंधा मजबूत करने का काम करेंगे।